हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जीवन में दृढ़ निश्चय और एक लक्ष्य, इसकी ज़रूरत ही नहीं, यह अति आवश्यक होता है जीवन में सफल होने के लिए। समझे? वर्तमान परिवेश ऐसा है जैसे कि आप जब भी कोई भी यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, किसी भी यूट्यूब वीडियोस में जो भी आपके एग्ज़ाम की स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं, या फिर किसी एग्ज़ाम को कोई निकाला हुआ कैंडिडेट है उसका जब इंटरव्यू होता है, या फिर कोई मोटिवेशन वीडियोस के माध्यम से कि मैं सिलेक्टेड हूँ, मैंने ऐसे किया, मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ के मैंने रिज़ल्ट निकाला, इस तरीके की वीडियोस जब देखी जाती है, क्योंकि यूट्यूब ही आजकल मैक्सिमम प्रसाधन बना हुआ है, सॉरी प्रसाधन नहीं, साधन बना हुआ है पढ़कर सरकारी नौकरी निकालने के लिए, क्योंकि सबसे इजीली अवेलेबल होता है। सबके पास, मैक्सिमम लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, लैपटॉप होता है, और इंटरनेट की व्यवस्था से सब लोग अपनी तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन इसी इंटरनेट पे, इसी यूट्यूब पे यही सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, और ये सारी चीज़ें जब बल्क में उपलब्ध होती है ना, तो इंसान का माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होने लग जाता है। डाइवर्ट का मतलब ये है कि जो एक गोल होता है, एक दृढ़ निश्चय होता है, वो कहीं ना कहीं हर कैंडिडेट के अंदर कम हो जाता है। हम अपने आप को नहीं चलाते हैं, हमें चलाने वाली चीज़ें हमारे सामने होती हैं। जैसे कि कोई इंटरव्यू देख लिया, अब उसने एग्ज़ाम की एक स्ट्रेटजी बताई, ऐसा 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 किया। मैं आपको लिखित में बोल रहा हूँ भाई कि कोई भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी जो भी यूट्यूब पे बताई गई है, वो एज इट इज़ यूं का यूं अप्लाई करके सिलेक्शन कोई देखने वाला बंदा नहीं कर पाता, नहीं ले पाता है। एज इट इज़ अगर किसी ने कोई बुक बता दी है और सेम वही बुक पढ़कर उसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर कर सरकारी नौकरी अगर किसी ने निकाली है, और वो कह रहा है कि मैंने ऐसे किया, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हर इंसान की परिस्थिति, हर इंसान का थिंकिंग लेवल, हर इंसान का ज्ञान अलग अलग होता है। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो ना, उसका फॉर्मेट इस तरीके का बना होता है कि पढ़ते तो सब हैं। मान लो 100 बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 100 बच्चे एग्ज़ाम में बैठे, लेकिन सिलेक्शन केवल 10 को देना है। क्या बाकी के 100 के 100 पढ़ नहीं रहे हैं? 100 में से 80, 50, 40 तो पढ़ ही रहे हैं। मान लो 100 में से 40 पढ़ रहे हैं, उन 40 में से 10 का सिलेक्शन होता है, वो 30 भी तो पढ़ रहे हैं, उनका क्यों नहीं हो रहा है? और उन 10 का क्यों हो रहा है? वो भी तो पढ़ रहे हैं। पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करना और खुद से मेहनत करना, खुद से मेहनत करना, खुद से चीज़ों को एनालाइज करना, खुद से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक गोल बनाना। ये जो गोल है ना, आज हम ये वाली बुक पढ़ लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपने फिर स्क्रॉल किया यूट्यूब पे, और फिर कोई आके उपस्थित हो गया कि भाई करंट अफेयर के लिए हम तो स्पीडी पढ़ते हैं। किसी ने बोला अरे स्पीडी नहीं पढ़ते हम तो, हमने तो करंट अफेयर के लिए घटनासार पढ़ा है। कोई आके बोल दिया नहीं नहीं, मेरी करंट अफेयर की जो तैयारी थी वो मैंने स्टडी IQ के वीडियोज़ से करी है। फिर कोई कहेगा कि मैंने घटना चक्र पढ़ी है। अब ये जो वीडियोस हैं, ये जो बातें हैं ना, वो दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, बहुत ज़्यादा। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, मान लो रेलवे की अभी RPF की है, NTPC की आएगी, ग्रुप D की आएगी, अभी लोको पायलट टेक्नीशियन चल रहा है। अब इसके रिगार्डिंग जब भी आप चीज़ों को ढूंढते हैं, सबसे पहली चीज़ तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके चीज़ों को ढूंढते हैं कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, मुझे कौन सा कोर्स देखना चाहिए, मुझे कौन सी किताबों को यूज़ करना चाहिए। अब इन सब चीज़ों के प्रक्रम को ना आप देखते 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 इतना डीपली उसमें हैविली हो जाते हो कि चीज़ों को बहुत बड़ा कर देते हो, बहुत बड़ा। लेकिन सत्य ये है कि जब आप इन सब चीज़ों को ना देखकर केवल एक बेसिक अप्रोच को पकड़ लो। बेसिक अप्रोच क्या? कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक अप्रोच जो एग्जामिनेशन की डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से आप अपनी बेसिक तैयारी को पहले पकड़ो, फिर आप प्रीवियस ईयर पे आओ। और किसी की बात को ज़्यादा दिल पे मत लो कि किसी ने करंट अफेयर के लिए ये मैगजीन बताई है, किसी ने ये यूट्यूब चैनल बताया, तो मैं इसको करूँ उसको करूँ, मतलब भटको मत। किसी एक सोर्स को पकड़ो और थोड़ा सा ठहरो, स्थायित्व लाओ अपने पढ़ाई में, और फिर उसके बाद थोड़ा समय दो उसमें। थोड़ा समय देने के बाद आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और फिर आपका एक दिन रिजल्ट भी आएगा। लेकिन अभी होता क्या है, खाली मोटिवेशन, खाली यूट्यूब की स्ट्रेटजीज़, खाली बुक्स को बदलना, यूट्यूब चैनल को बदलना, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई कमी आपको दिखेगी। कोई भी चीज़, कोई भी सोर्स आउट ऑफ 100 आपको प्रोडक्ट नहीं दे सकता।
अगर करंट अफेयर में आप सारे के सारे क्वेश्चन किसी मैगज़ीन, किसी यूट्यूब चैनल से ढूंढ रहे हैं, जो कि हमारी प्रवृत्ति है, हम ये चाहते हैं कि मैं अगर कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मुझे 360 डिग्री वो सारी चीज़ वहीं से मिल जाए, पर दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको कोई बोल दे कि भाई फलाने मैथ के टीचर से आपको पढ़ना है और आपके सारे क्वेश्चन वहीं से लड़ जाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल यार। आप जब मैथ का कोर्स उन टीचर का पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आप जब खुद से उन सारे सवालों को लगाओगे, तो सवाल को लगाने के दौरान आपके दिमाग की मेंटल एबिलिटी जो है ना, वो इतनी विकसित हो जाएगी कि जब आप रियल एग्ज़ाम में बैठोगे और आपने अगर वो क्वेश्चन कभी बनाया भी नहीं है जो एग्ज़ाम में आया है, वो आपके सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस है, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप इतनी बार आप क्वेश्चन को, इतने सारे क्वेश्चंस को आपने बनाया होगा कि आपका दिमाग खुद से काम करना शुरू कर जाएगा और वो क्वेश्चन देखते ही आप खुद से बनाना शुरू कर दोगे, भले ही आपके सामने वो पहली बार आया है। लेकिन अब आपने क्या किया है, आपने मेहनत कम करी है, स्ट्रैटेजीज़ ज़्यादा बनाई है, स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोस ज़्यादा देखी है, किताबों को ज़्यादा बदला है, और फिर अब जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं और आपके सामने कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके दिमाग के अंदर एक प्रभाव ऐसा बना रहता है कि यार ये क्वेश्चन इन टीचर में से नहीं आया है, इस बुक में से नहीं आया है। अब ये वो जो क्वेश्चन है ना, वो फ़िलहाल कहीं किसी वीडियो कोर्स में, किसी बुक में आपको मिल जाता है, तो अब आपका जो मन है ना, वो वहीं भागेगा कि यार वो टीचर के में ये वाला क्वेश्चन था, इसका मतलब वो टीचर या वो बुक में सारा कुछ मिलेगा, मुझे उनका पढ़ना चाहिए। अब ऐसे ऐसे करते 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 आप बदलते रहते हो, बदलते रहते हो, बदलते रहते हो, और कहीं आपका एक एक सेट एक माइंड सेट ना एक गोल पे ही नहीं रहता। सबसे पहले आपको एक गोल निर्धारित करना पड़ेगा कि भाई मुझे इस एग्ज़ाम में बैठना है, मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना भी लिमिटेड ही होता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ा जा सकता है, नहीं। बड़े से बड़ा एग्ज़ाम और छोटे से छोटा एग्ज़ाम, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिनसे मैक्सिमम नंबर उठाए जा सकते हैं, पहले उन पे मेहनत किया जाना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैक्सिमम कैंडिडेट क्या है ना, जैसे मान लो रेलवे का एग्ज़ाम है, ठीक है, क्योंकि रेलवे के कैंडिडेट बहुत सारे हैं मेरे चैनल पे। रेलवे का एग्ज़ाम है, उसके अंदर का सिलेबस मैं आपको बताता हूँ कि मान लो एनटीपीसी का अभी हाल ही में होने वाला है, या आरपीएफ का होने वाला है। आरपीएफ में क्या आता है, 35 नंबर की मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर का जीएस। 35 नंबर की मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर का जीएस। अब मैक्सिमम कैंडिडेट के मन में क्या होता है ना कि सबसे पहले वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब के ही पीछे उसका दिमाग जाएगा। उसका दिमाग कभी भी मैथ और रीजनिंग के पास नहीं जाता। वो ये सोचता है ये तो कर लेंगे, पहले मैं जीएस को पकड़ूं। लेकिन अच्छे कैंडिडेट की स्ट्रैटेजी क्या होती है, अच्छे कैंडिडेट की स्ट्रैटेजी होती है कि सबसे पहले जो मैक्सिमम जहाँ से मुझे नंबर मिल सकते हैं, मुझे उस पर काम करना चाहिए। मुझे मैथ रीजनिंग पे पहले काम करना चाहिए और रोज़ काम करना चाहिए। मैथ रीजनिंग पे पहले काम करना चाहिए और रोज़ काम करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि सब लोग हिस्ट्री पकड़ेंगे, फिर हिस्ट्री में भी ना घुस घुस के देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चन आए थे, अब ये वाले क्वेश्चन इस किताब से मिल रहे हैं या इस टीचर ने पढ़ाया हुआ है, फिर उस टीचर को बदलेंगे, और बदलते 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 अपना माइंड सेट ख़राब कर लेंगे, अपने बौद्धिक क्षमता को कम कर लेंगे, और फिर एक तरीके से थक जाएंगे, और फिर इसी रिसर्च में चलते चले जाएंगे। हफ्ते, महीने, 2 महीने सिर्फ रिसर्च चलता जाएगा। कभी इसकी हिस्ट्री देख ली, कभी किसी की पॉलिटी देख ली, कभी किसी का करंट देख लिया, और मैथ और रीजनिंग पे तो फोकस ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो अपने घर की खेती है, कभी भी कर लेंगे। और कभी कभी अगर मैथ रीजनिंग भी बनाएंगे तो उसमें भी डाउट रहेगा कि इस टीचर का देखूं या उस टीचर का देखूं, या इस वाली किताब से बनाऊं या उस वाली किताब से बनाऊं। ये जो भटकना होता है ना, बस इसी के कारण मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन रुका हुआ रहता है। और जिनका नहीं होना है तो फिर नहीं होना है, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, इस प्रोसेस में भी मेहनत लगती है रिसर्च करने में। ये वाली किताब पढूं या वो वाली किताब पढूं, इस वाले टीचर से पढूं या उस वाले टीचर से पढूं, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर इसी मेहनत को, इसी टाइम को हम स्थायित्व में रुक कर, एक जगह ठहर कर, बेसिक अप्रोच पे, बेसिक जो सिलेबस की डिमांड है उस पर हम काम करें। बेसिक का मतलब है, अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबसे पहले आप अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जो बेसिक किताबें हैं आप उनको पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को पढ़ो। केवल यही चीज़ पढ़ो, क्योंकि
जब आप कोई चीज़ को निकालते नहीं हो ना, तो आपको वो चीज़ बहुत स्पेशल लगती है कि यार इसमें तो ये आएगा वो आएगा। लेकिन जब आप उस चीज़ को निकाल के बैठ जाते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं, उसके बाद उनका इंटरव्यू देखो, भले ही उन्होंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो, लेकिन सीधा बोल देंगे भैया हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी है। अब उनको ये नहीं पता कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अगर पूछ लोगे तो वो पूरा बता देंगे, छठी से लेके 12वीं तक की हमने सारी एनसीईआरटी पढ़ ली है। लेकिन एग्ज़ाम निकलने के बाद तो सभी इंसान महागुरु कहलाते हैं। एग्ज़ाम निकलने से पहले सब सेम होते हैं, निकलने के बाद सबके अंदर एडिशनल हो जाता है। कोई अपनी सच्चाई बताना ही नहीं चाहता, डर के मारा, भय के मारा, या फिर अपने आप को बड़ा दिखाने के मारा कि यार अगर मैंने ये बता दिया कि मैंने इतने से सोर्स को पढ़ के नौकरी निकाली है तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, मुझे इतना बताना पड़ेगा। और यही कारण होता है कि लोगों को कभी भी सही चीज़ नहीं मिल पाती, और सही चीज़ मिलेगी भी नहीं। सही चीज़ आपको खुद से अपनी मेहनत से, कॉपी पेन से रगड़ रगड़ के, किताबों को पढ़ पढ़ के खुद से ज्ञान मिलेगा। समझे? एक और उदाहरण देता हूँ इसका। हिस्ट्री में 2 लोग हुए हैं हमारे, एक भगवान बुद्ध और दूसरे महावीर स्वामी। इन दोनों लोगों को खुद से ज्ञान मिला है, और फिर उस ज्ञान के आधार पर लोगों को ज्ञान मिला है। और उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट नौकरी भी होती है, सरकारी नौकरी भी होती है, हमको खुद से ही ज्ञान मिलेगा। जो टीचर्स, जो गुरु होते हैं, वो केवल आपको रोकने के लिए बने। रोकने का मतलब है कि आपको ठहराने के लिए बने। किसी टीचर को अगर आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो किसी टीचर से, तो वो आपको बैठाते हैं कि रुके रहो, जो मैं बता रहा हूँ आप उसको सुनते जाओ, उसको पढ़ते जाओ बस। लेकिन अब हो क्या रहा है कि विभिन्न टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, तो कभी इस टीचर को देख लिया, कभी उस टीचर को देख लिया, कभी उस टीचर को देख लिया। हमेशा किसी एक टीचर को फॉलो करो, एक टीचर पे रुके रहो, उनके ऊपर विश्वास करो और कुछ टाइम दो। समझे? और उसके बाद देखो जादू। ओके, तो आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और अपने क्वेश्चन, यार कमेंट आप लोग करते ही नहीं हो, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैं वीडियो ही नहीं मतलब कुछ बना पाता हूँ। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि क्या वीडियोस बनाने चाहिए। ओके, और अब हर साल रेलवे की वैकेंसी आएगी, तो आपको डट कर तैयारी करनी है, डट कर मेहनत करो। और जैसे कि अभी आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब आरपीएफ का होगा, फिर उसके बाद अब आपको एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, देन आपको ग्रुप डी का भी देखने को मिलेगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।